Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your शिवानी मैम. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ एंड आज के जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो सारे हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टूडेंट्स के मेनली जो डाउट आ रहे हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से कि मैम बोर्ड्स में क्वेश्चंस आता है लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करके देखिए हमें चैप्टर समझ में आ गया अच्छे से. अगर हमारा एमसीक्यू टाइप में आता तो हम एमसीक्यू में तो ये होता कि डायरेक्टली कोई भी आंसर पिक कर दिया. बट नहीं समझ में आता कि अगर हमारे सामने कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें. तो आज आपके लिए ना कुछ मैंने यहाँ पे सैंपल्स अटैच किए हैं क्वेश्चंस के एंड मोस्टली वे क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछे गए हैं. तो अगर आपसे ये क्वेश्चंस हो रहे हैं तो इट मीन्स यू आर गुड इन दिस चैप्टर. अगर आप नहीं इन क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्वेश्चन को ना बच्चों पढ़ के देखो एंड पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या थॉट्स आता है उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस फेज में चल रही है. जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपका पढ़ाती हूँ आपको. सबसे पहले पहला क्वेश्चन रीड करो क्या लिखा होगा इसमें. अ ह्यूमन बीइंग सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम. अब हमें पता है डाउन सिंड्रोम क्या दिखाता है, ट्राइसोमी दिखाता है 21st क्रोमोसोम पे. अब अगर ये क्वेश्चन नीट में आता तो नीट में ये पूछ लेते कि डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी कौन से क्रोमोसोम पे होती है या फिर डाउन सिंड्रोम होता क्या है. अब नीट का क्वेश्चन का आंसर तो हमें यहीं पे मिल गया. मेंशन करो द कोज ऑफ देयर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, कि आखिरकार इसके अंदर ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए मिली, ये क्यों मिली. अब आपको पता है डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है 21st. अच्छा 21st क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम है जो आपका, इसीलिए डाउन सिंड्रोम फादर में भी हो सकता है, मतलब मेल फीमेल दोनों में हो सकता है. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारा 21st क्रोमोसोम ऑटोसोम है, मदर और फादर दोनों की बॉडी से ऑफस्प्रिंग पे जो ट्रांसमिट होगा कॉमनली ट्रांसमिट होगा. तो यहाँ पे चांसेस दोनों की हैं. लेकिन आखिरकार ये डाउन सिंड्रोम होता किसकी वजह से है, आखिरकार क्या हुआ होगा जिसकी वजह से हमारे 21st क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम आ गए. वो इसलिए हुआ कि जब गैमेटोजेनेसिस हम करा रहे थे. व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के टाइम पे क्या हुआ, आपके जो क्रोमोसोम्स है उनके अंदर सेपरेशन नहीं हो पाए. सपोज करो ये मेरा एक सेल, ठीक है. अब यहाँ पे हमने पढ़ा था माइटोसिस के टाइम पे, माइटोसिस में अगर बताएं तो माइटोसिस में एक मेटाफेज स्टेज होती है, एक एनाफेज. सेम मियोसिस के अंदर भी ये रहता है, बस डिफरेंस होता है माइटोसिस के अंदर हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को ऐसे अटैच कर लेते हैं मेटाफेज प्लेट पे या फिर इक्वेटर पे. ऐसे ही होता है ना बच्चों, बताओ क्लियर और नॉट. यहाँ पे हमने देखा कि आपका ऐसे करो. अब एनाफेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज के अंदर क्या होता है बच्चों, एनाफेज के अंदर आपका जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा. सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो क्रोमोसोम्स हाफ क्रोमोसोम ऊपर हाफ क्रोमोसोम नीचे की साइड, मतलब आपका एक क्रोमेटिड ऊपर की साइड मूव करेगा और ये नीचे की साइड मूव करेगी. लेकिन अगर गैमेटोजेनेसिस में सेपरेशन ना हो पाए, तो सेपरेशन ना हो पाए तो क्या कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगी मुझे, यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स है एज इट इज यहाँ पे चले गए. जो 21 नंबर वाला क्रोमोसोम था ना उसके अंदर सेपरेशन नहीं हो पाया, तो इसलिए जो हमारा गैमीट बना, जो ओवा बना या फिर जो स्पर्म बना, उसके अंदर क्रोमोसोम पूरा का पूरा पहुंच गया है, सेपरेट नहीं हुआ. तो इसका मेन रीजन क्या है, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन. नॉन डिसजंक्शन का मतलब है जब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं. जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तभी तो जेनेटिक मटेरियल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो गैमीट्स possess 24 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 23. 23 की जगह हमारे एक गैमीट के अंदर, गैमीट्स हैप्लॉइड है 23 होने चाहिए लेकिन उसके अंदर हो गए 24. When such a gamete fuse with another gamete, जब 24 क्रोमोसोम वाला गैमीट किसी दूसरे नॉर्मल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो जो हमारा जाइगोट बनेगा उसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे, 47 क्रोमोसोम होंगे. Then zygote will have their 3 copies of 21 chromosome. तो मतलब जाइगोट के अंदर भी 21 क्रोमोसोम की 2 कॉपीज, 3 कॉपीज सॉरी देखने के लिए मिलेंगी. इसी को बोलता है ट्राइसोमी. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है कि डाउन सिंड्रोम फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमनली पाया जाता है, जो बहुत एज्ड फीमेल्स होती हैं, लाइक 45 प्लस जो क्रॉस कर जाती है फीमेल्स,
उनके अंदर डाउन सिंड्रोम बहुत नॉर्मली पाया जाता है। अगर वो 45 प्लस की एज में जाने के बाद या फिर 45 की एज तक जाने के बाद कंसीव करने का ट्राई करती है, मतलब जो 45 प्लस की एज हमारी फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसका जो डेवलपिंग जाइगोट है उस जाइगोट के अंदर डाउन सिंड्रोम के चांसेस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई डू नॉर्मल आरबीसीज become elongated sickle cell shaped structure in a person suffering from sickle cell anemia? अब देखो सिकल सेल एनीमिया सबने पढ़ा है, इसके अंदर क्या होता है, जो आरबीसी की शेप है वो बाइकॉन्केव से सिकल सेल हो जाता है। इसका रीजन क्या, क्योंकि वहां पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। याद रखना म्यूटेशन वाला टॉपिक और हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर वाला टॉपिक दोनों का। अब वहां पे क्या हुआ, हमारी पोजीशन थी लाइक GAG, अब यहाँ पे क्या हो गया, सपोज पहले था हमारा TG, ऐसे समझ लो। अब यहाँ पे क्या हो गया, GAG हो गया, T की जगह A आ गया हमारा। अब T की जगह A आ गया मतलब यहाँ पे क्या हुआ, A क्या है, एक प्यूरीन है और T क्या है, पिरिमिडीन है। अब मैंने आप लोगों को म्यूटेशन में पढ़ाया है कि जब आपका प्यूरीन से पिरिमिडीन ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलता है, आप मेरे को चैट सेक्शन में बताओगे। एक कंडीशन वो समझाई थी जब प्यूरीन से प्यूरीन चेंज होता है, प्यूरीन की जगह पे दूसरा प्यूरीन आके लग जाता है उसको, वो भी तो म्यूटेशन है। एक कंडीशन ये बताई थी प्यूरीन की जगह पिरिमिडीन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट म्यूटेशन है जिसके अंदर क्या हो जाता है, बीटा ग्लोबिन चेन, बीटा चेन पे हीमोग्लोबिन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है। बस ये आंसर लिखना है, जिसकी वजह से अंडर ऑक्सीजन स्ट्रेट एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स मतलब हमारे आरबीसी लूज देयर सर्कुलर शेप, वो अपनी बाइकॉन्केव शेप को लूज कर देते हैं एंड सिकल शेप बन जाते हैं, जो आपके इजिली आर्टरी से वेन से सर्कुलेट नहीं हो पाएंगे। इट मींस आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन स्ट्रेस होगा। इजी है ना, देखो क्वेश्चन बहुत नॉर्मली लैंग्वेज में लिखना, आपको कोई बड़ा बड़ा थ्योरीज नहीं लिखता होता है बोर्ड एग्जाम्स में, बहुत नॉर्मली आंसर्स पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स देने का ट्राई किया करो, आपके बोर्ड से बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे बच्चों। दोनों क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द F1 जनरेशन, F1 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए, ये भी क्वेश्चन देखो आपका एनसीईआरटी एग्जाम से, मैंडल ने क्या किया, मैंडल पॉलिनेटेड अ ट्रू ब्रीडिंग से टॉल प्लांट, एक टॉल प्लांट ले लिया ट्रू ब्रीडिंग वाला, उसकी क्रॉस कराया किसके साथ, एक ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट के साथ। बट फॉर गेटिंग द F2 जनरेशन ही सिंपली सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट, फिर उसने F1 प्लांट को क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेट। अब देखो टॉल प्लांट वो भी ट्रू ब्रीडिंग वाला, कैपिटल टी और ट्रू ब्रीडिंग वाला ड्वार्फ स्मॉल टी, क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या बन गए हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आ गई मेरे पास F1 जनरेशन। अब इन्होंने क्या किया, F2 जनरेशन को पाने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया मेरी F1 जनरेशन में। कराना बच्चों जरा, सब 1 स्क्वायर बनाओ, ऐसे ही बनाओगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे रेशो क्या मिलता है हमें, 3:1 अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं, और जीनोटाइप मिलता है 1:2:1। अब देखो आंसर क्या है, ऑल द F1 ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द क्रॉस आर हेट्रोजाइगस। F1 क्रॉस में जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स में बने, अब F1 क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी सारे के सारे हेट्रोजाइगस। तो अब जब हम इनकी सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने में जो यहाँ पे छिपा हुआ ड्वार्फ वाला कैरेक्टर और ड्वार्फिज्म का जो फैक्टर है वो अपने आप को शो करेगा। इसीलिए इन्होंने F2 जनरेशन के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो allowing self pollination is sufficient to raise F2 offspring. Also, he intended to understand the inheritance of the selected traits over generation. मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो अलग अलग इनहेरिटेंस को स्टडी करना चाह रहे थे। तो अगर आप सिर्फ इतना आंसर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट होगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं आप ये क्रॉस भी यहाँ पे बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से। क्लियर है क्वेश्चन सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ड्यूरिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने एक टॉल पी प्लांट ले लिया, ये ले लिया हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस कराया एक ड्वार्फ पी प्लांट। अब ड्वार्फ है तो ऑब्वियसली होमोजाइगस रिसेसिव होगा। द ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन वर टॉल। अब उन्होंने देखा कि ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन
वर टॉल एंड ड्वार्फ इन इक्वल रेशियो में हमें मिला। मतलब देखो क्रॉस करा के जब आप देखोगे 50% टॉल 50% ड्वार्फ। वर्क आउट अ क्रॉस टू शो हाउ इट इज पॉसिबल। सिर्फ नॉर्मली क्या कराना है आपको, एक क्रॉस करा के दिखा देना है। आपने एक टॉल लिया एक ड्वार्फ लिया, क्रॉस कराओगे एंड 50-50 रेशियो दिखा दोगे आप यहाँ पे कि ऐसे हमारा 50 टॉल एंड 50 ड्वार्फ आ रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ नॉर्मली एक छोटा सा क्रॉस कराना है, हो जाएगा सबसे क्वेश्चन। बताओ जल्दी से, ऑल क्लियर बच्चों? आई थिंक इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होगा, एंड इवन किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद द हेल्प ऑफ अ पुनीट स्क्वायर, एक पुनीट स्क्वायर बनाना है आपको। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के आपको परसेंटेज बतानी है इन अ F2 पॉपुलेशन। F2 पॉपुलेशन में जब आपने क्रॉस कराया पी प्लांट विद ग्रीन पोड, ग्रीन उसके पॉड है। अब आपको पता है पोड की जो ग्रीन पोड होता है वो डोमिनेंट होता है और येलो पोड होता है आपका रिसेसिव। तो ग्रीन पोड है तो कैपिटल जी। और ट्रू ब्रीडिंग, जहां पे भी ट्रू ब्रीडिंग वर्ड लिख रहा है ना बच्चों, उसका मतलब होमोजाइगस कंडीशन है। हमेशा याद रखना, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होमोजाइगस कंडीशन आपको लेनी है। येलो पॉड में लिखा, क्रॉस कराया कैपिटल जी स्मॉल जी, ये आगे मेरी F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन के अंदर हमेशा सेल्फिंग कराता है, तो जब आपने सेल्फिंग कराया तो देखो कितने हेट्रो मिले, 1 और 2 आउट ऑफ 4 में से सिर्फ 2 मेरे को हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स मिले, तो परसेंटेज हो गई 50%। आया समझ में? ये क्वेश्चन भी 2013 में आया हुआ है। तो अभी ये मत समझना कि 2023 में आपका बोर्ड एग्जाम है तो उसमें कुछ अलग क्वेश्चन आएंगे, सेम यही क्वेश्चन आते हैं पूरे चैप्टर्स में से क्रॉस बनाने में। बस क्वेश्चन को ना थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देता है, एंड वही हमारे बच्चे स्टक हो जाते हैं कि क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज किया आप कंफ्यूज होने लग जाए। अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखो, जितना ज्यादा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, फिर चाहे एग्जामिनर आपका कितना भी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बना के रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखते ही क्वेश्चन बच्चे ये सोचेंगे यार इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या पूछा होगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इन पी के अंदर क्या होता है, टॉलनेस इज डोमिनेंट है ओवर ड्वार्फनेस, हमें पता है बहुत इजीली। रेड कलर फ्लावर का डोमिनेंट होता है व्हाइट कलर पे, ये भी सब बच्चों को पता है। व्हेन अ टॉल प्लांट बियरिंग रेड फ्लावर, एक टॉल प्लांट ले लिया हमने। टॉल प्लांट क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो अब ट्रू ब्रीडिंग वर्ड नहीं लिखा है तो मैं हेट्रोजाइगस ले सकती हूँ। और रेड फ्लावर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी क्रॉस किसके साथ कराया, पॉलिनेटेड बाय अ ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर, स्मॉल आर, इसकी हमने क्रॉस करा दिया। द डिफरेंट जीनोटाइपिक रेशियो वर ऑब्टेन इन द प्रोजेनी इन नंबर मेंशन। मतलब हमें जो प्रोजेनीज मिली उसमें टॉल रेड तो 138 था, ड्वार्फ रेड इतना था, ये इतना था, ये इतना था, ये हमें दे दिया। अब हमें क्या करना है, मेंशन द जीनोटाइप ऑफ द 2 प्लांट्स एंड ऑफ द टाइप ऑफ 4 ऑफस्प्रिंग। मतलब ये जो 4 हमें कंडीशन दिख रही है इनकी हमें जीनोटाइप बताना है, सिर्फ जीनोटाइप। अब देखो टॉल भी है मेरा और रेड भी है। अब टॉल और रेड कैसे बनेगा, या तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर लो, यहाँ पे जो ये प्रोजेनी का फिनोटाइप दिया हुआ है इसका डायरेक्टली जीनोटाइप लिख लो। लेकिन अब कंफ्यूजन आपको यहाँ पे ये आ सकता है कि आप टॉल को कैपिटल टी लिखोगे या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखोगे, रेड को कैपिटल आर स्मॉल आर लिखोगे या कैपिटल आर लिखोगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूज ना हो तो बच्चा डायरेक्टली एक ना क्रॉस बना के देख लेना। क्रॉस बनाना और क्रॉस बना के इन सब का रेशियो लिख डालना, आज आपको पता ही चल जाएगा फिर कितने हमारे पास टॉल बन रहे हैं, कितने रेड बन रहे हैं। जैसे हम जीनोटाइप और फिनोटाइप वाला रेशियो निकालते थे ना, वही रेशियो निकाल के आपको इनका क्या पता चल जाएगा, आपको इनका जीनोटाइप पता चल जाएगा। सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। सिर्फ एक क्रॉस कराना है, किस किस के बीच में, इनके बीच में क्रॉस कराना है। तो जैसे ही आप क्रॉस कराएंगे तो देखो आपको ऑफस्प्रिंग 4 गैमीट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इनकी क्रॉस आप स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ, बिकॉज यहाँ से तो एक ही बनेगा हमारा स्मॉल टी स्मॉल आर, यहाँ से बन जाएंगे हमारे क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो कैपिटल टी के वही लिखा हुआ है, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया तो यहाँ पे क्या बना, ये मेरा टॉल और रेड बनेगा, ये मेरा टॉल और व्हाइट बनेगा, ड्वार्फ और रेड बनेगा, ड्वार्फ और व्हाइट बनेगा। सिंपल है, कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर। बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में ना ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत छोटा सा होता है, कुछ नहीं करना होता क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्नैपड्रैगन
स्नैपड्रैगन के अंदर क्या होता है हमारा, अ क्रॉस बिटवीन, देखो फिर से ट्रू ब्रीडिंग वर्ड, रेड फ्लावर कैपिटल आर एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट शो प्रोजेनी ऑफ प्लांट विद ऑल पिंक फ्लावर। अब हमने क्या किया, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करा दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो मेरे बन गए कैपिटल आर स्मॉल आर। अकॉर्डिंग टू मेंडल ये बनना चाहिए था मेरा रेड, क्योंकि ये है हमारा रेड, ये है हमारा वाइट, लेकिन यहाँ पे मेरा बन जाता है पिंक। इसको क्या बोलता है, डोमिनेंट एलील इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ कंप्लीटली, अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। दिस कंडीशन इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब क्वेश्चन पढ़ो, द अपीयरेंस ऑफ पिंक फ्लावर इज नॉट नोन एज ब्लेंडिंग। जो यहाँ पे पिंक फ्लावर की अपीयरेंस आ रही है वो ब्लेंडिंग नहीं है। क्यों ब्लेंडिंग नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था, जब आप इन पिंक को सेल्फ पॉलिनेट कराओगे, मतलब कैपिटल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कराओगे, तो क्रॉस कराने के बाद आपको यहाँ पे रेड भी मिलेंगे, व्हाइट भी मिलेंगे, पिंक भी मिलेंगे। अगर यहाँ पे ब्लेंडिंग हो जाती, मतलब व्हाइट और रेड वाले कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते, तो F2 जनरेशन मुझे कोई रेड व्हाइट नहीं मिलना चाहिए था, सारे पिंक मिलने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे रेड भी मिला व्हाइट भी मिला। इसका मतलब मेरे कैरेक्टर्स मिक्स नहीं हुए, ब्लेंडिंग नहीं शो किया। इसको कैसे पता करा, F2 के अंदर जो F1 जनरेशन थी उसके अंदर सेल्फिंग करा के देखो, आर डोमिनेंट एलील रेड कलर का नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट हुआ, स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हुआ। आर मेंटेन इट्स ओरिजिनलिटी एंड रीअपीयरेंस इन F2 जनरेशन, बिकॉज F2 जनरेशन में स्मॉल आर का कैरेक्टर व्हाइट फ्लावर मेरे को मिला था ये, इसका मतलब ये ब्लेंडिंग नहीं है। इस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे फिर, वेरी सिंपल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम इसको बोलेंगे। बताओ आया समझ में, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा अभी तक आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। इन अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट बियर पर्पल फ्लावर, मतलब एक प्लांट है उसके ऊपर मेजॉरिटी में पर्पल फ्लावर्स आते हैं। वेरी फ्यू प्लांट बियर व्हाइट फ्लावर, मतलब बहुत कम प्लांट होते हैं जिनके ऊपर व्हाइट फ्लावर्स आते हैं, और उनके बीच में कोई इंटरमीडिएट कलर भी नहीं है, देखिए लाइट पर्पल है, कोई ऐसा कलर नहीं है। इफ यू आर गिवन अ प्लांट बियरिंग पर्पल फ्लावर, अगर आपको एक प्लांट दे दिया गया जिसके ऊपर पर्पल फ्लावर्स है, हाउ वुड यू as certain that it is a pure breed for that trait, मतलब ये जो आपको दिया गया पर्पल, उसको आप कैसे पता लगाओगे कि आखिरकार ये प्योर ब्रीड है या नहीं है। अब प्योर ब्रीड का मतलब क्या होता है, अगर आपका वो कैपिटल टी है, मतलब अगर आपका होमोजाइगस है तो वो हमारा क्या है, प्योर ब्रीड है। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, बिकॉज पर्पल यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, तो मेरा पर्पल यहाँ पे डोमिनेंट है, पर्पल है यहाँ पे डोमिनेंट, और दूसरा कलर क्या है मेरा यहाँ पे, व्हाइट है मेरा यहाँ पे रिसेसिव। तो इसका मतलब डायरेक्टली ये है ना बच्चों कि हमें क्या कराना है, इस पर्पल को पता करना है, मीन्स इसका जीनोटाइप फाइंड करना है। अब इसका जीनोटाइप पता करने के लिए हमारे बच्चे लोग क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब टेस्ट क्रॉस कराओ, सपोज इसका फिनोटाइप ले लो, फिनोटाइप तो पर्पल है, जीनोटाइप ले लो कैपिटल पी और स्मॉल पी रिसेसिव वाले का क्रॉस कराना जरा, कैपिटल पी, मतलब जितने भी मिलेंगे मेरे पास सारे के सारे पर्पल मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने ले लिया इसको हेट्रोजाइगस स्मॉल पी, तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे तो स्मॉल पी, यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी। अब बना दो पुनिट स्क्वायर, स्मॉल पी कैपिटल पी और स्मॉल पी बनाने में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कैपिटल पी स्मॉल पी मतलब स्मॉल पी सॉरी, है ना। तो 50% तो मेरे पास पर्पल बन रहा है और 50% मेरे पास व्हाइट बन रहा है। और हमें क्या चाहिए, हाउ वुड यू एसर्टेन दैट इट इज अ प्योर ब्रीड फॉर दैट ट्रेट। आप कैसे पता लगाओगे कि प्योर ब्रीड है या नहीं है, टेस्ट क्रॉस के थ्रू पता लगाएंगे। बिकॉज क्रॉस में क्या करता है, हम एक पर्पल फ्लावर प्लांट ले लेंगे होमोजाइगस रिसेसिव मेरा व्हाइट वाला, उसकी क्रॉस करा देंगे व्हाइट फ्लावर के साथ, व्हाइट फ्लावर होमोजाइगस रिसेसिव क्रॉस करा दो एक पर्पल के साथ। अगर मेरे को सारे के सारे ही पर्पल मिलते हैं तो वो मेरा होमोजाइगस है, लेकिन अगर मेरे को 50-50 मिलता है तो मेरा प्योर ब्रीड नहीं है। और मैं प्योर ब्रीड कैसे पता लगाऊंगी,
द प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट इफ ऑल द फ्लावर्स ऑफ द प्रोजेनी आर पर्पल। याद आया टेस्ट क्रॉस में मैंने आपको रिजल्ट्स बताए थे, तो रिजल्ट्स इसीलिए बताए थे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वहां से। सिंपल सी बात है, सारे के सारे डोमिनेंट मिल गए तो मेरा होमोजाइगस है, और 50-50 का रेशो मिला तो हेट्रोजाइगस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ वुड यू फाइंड जीनोटाइप ऑफ अ टॉल पी प्लांट। एक टॉल पी प्लांट है आपके पास, उसका जीनोटाइप आप कैसे पता लगाओगे। बियरिंग व्हाइट फ्लावर, टॉल पी प्लांट के पास ऊपर व्हाइट फ्लावर्स है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस, मतलब आपको क्रॉस बना के दिखाना पड़ेगा, एंड उस क्रॉस का टाइप भी बताओ कि किस टाइप का। अब जीनोटाइप पता लगाने के लिए सिर्फ एक क्रॉस है हमारे पास, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस मुझे किसके साथ कराना है, एक टॉल पी प्लांट, तो ये मैंने ले लिया टॉल पी प्लांट। हमेशा किसके साथ क्रॉस कराता है टेस्ट क्रॉस में, उसके रिसेसिव के साथ, तो मैंने रिसेसिव ले लिया यहाँ पे द्वार वाइट। क्रॉस करा दो, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू, ये मेरे पास आ गई फर्स्ट जनरेशन। गैमेट्स बनवाओ और गैमेट्स बना के रेशो निकाल दो। तो इसका मतलब अगर आपको क्या मिल रहा है, देखो 50-50 यहाँ पे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ऑल टॉल एंड वाइट, सारे के सारे टॉल एंड वाइट मिले, मतलब जैसा हमारा पेरेंट था सेम हमारे वैसे मिले, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हुआ, होमोजाइगस। लेकिन सेकंड केस आपको 50-50 मिल रहा है, 50 टॉल वाइट और 50 ड्वार्फ वाइट, तो इसका मतलब आपका क्रॉस कैसा हो सकता है, जो जीनोटाइप, वो जीनोटाइप कैसे हो सकता है, हेट्रो हो सकता है। तो सेम सिंपल सा रिजल्ट है, हमारे सारे के सारे कैसे मिले, पेरेंट्स जो हमने क्रॉस कराया प्लांट, जो उसका फिनोटाइप था वही सेम फिनोटाइप वाले मिले, तो वो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन अगर 50-50 में मिला हमारा, तो वो हमारा हेट्रोजाइगस। क्लियर, इस क्वेश्चन को पढ़ के देख लें। इट कैन बी डन बाय टेस्ट क्रॉस, दिस इज डन बाय क्रॉसिंग द प्लांट विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। प्रोजेनी अगर 1:1 है तो जीनोटाइप है हमारा हेट्रोजाइगस। क्लियर। अब देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस में ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ये चीजें लिख रहे हैं ना, इसको और एक्सप्लेन कर करके लिखो, तो बच्चे टाइम नहीं वेस्ट करना बिल्कुल भी। क्या आप लिखो यहाँ पे कि मैंने क्या लिया, यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट ले लिया, एक कैरेक्टर मतलब टॉल का ले लिया, एक रिसेसिव का ले लिया, उसको क्रॉस के साथ कराया, इफ वी गॉट ऑल टॉल प्लांट, ऐसे ऐसे टॉल प्लांट आए तो ये होमो होगा, ऐसे कुछ एक्सप्लेन करके लिखना। डायरेक्टली सिंपल ऐसे केसेस बनाओ, क्रॉस बनाओ, कर दो, सॉर्टेड है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता है। यहाँ तक सबको ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम। सबको पता है ट्राइसोमी इन 21st क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाता है। इसका सिम्टम क्या है, सिम्टम आप लोगों के पास बहुत अच्छे से लिखे हुआ है। कॉजेज क्या है, नॉन डिसजंक्शन अगर हुआ है उसके लिए। आगे बढ़ो, क्या है, व्हाई इज इट दैट द चांसेस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम increases of the age of the mother exceed 40 years। देखो वही क्वेश्चन आगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को अल्टरनेट वाला क्वेश्चन बताया था। पढ़ो आप क्वेश्चन को क्या लिखता है। चलो हम हाइलाइटर का यूज करते हैं। डाउन सिंड्रोम इज अ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, सबको पता है। क्यों होता है, ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 पे। सच इंडिविजुअल्स ऑफ एनीप्लॉइड, एनीप्लॉइड का मतलब अगर एक क्रोमोसोम या एक से ज्यादा क्रोमोसोम, वन और अ फ्यू क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, उसको बोलता है एनीप्लॉइड। टोटल कितने हो गए मेरे पास, 7 क्रोमोसोम, तो इस कंडीशन को बोलते हैं 2n+1। सिम्टम्स क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज, कॉन्स्टेंटली ओपन माउथ, डार्कनेस एक्सेट्रा। रीजन क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का डिसजंक्शन नहीं हुआ 21st पेयर पे। ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन इन द ओवम के अंदर जब माइटोटिक डिवीजन चल रहा था। अब चांसेस की बात करते हैं, द चांसेस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड चाइल्ड होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं जैसे मदर की एज 40+ होने लगा। बिकॉज हमें पता है कि फीमेल्स के अंदर जो ओवा है वो सिंस देयर बर्थ के टाइम से बनने स्टार्ट होते हैं, मतलब बर्थ के टाइम पे बन जाते हैं। एंड जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ओवास की भी तो एज होगी, देयरफॉर ओल्डर सेल्स आर मोर प्रोन टू क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। मतलब जितने पुराने ओवास हैं, जितनी ज्यादा एज बढ़ती जा रही है, उतने ज्यादा ओवास ओल्ड होते जाए, तो उनके अंदर म्यूटेशन या फिर क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस फिजियोकेमिकल एक्सपोजर ड्यूरिंग द मदर लाइफ टाइम। मतलब उसकी पूरी लाइफ टाइम में पॉसिबिलिटी है कि वो यूवी रेस के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा आई होगी,
बहुत सारी रेस के कांटेक्ट में आ सकती है। फिजियोकेमिकल एक्सपोजर्स उसने ज्यादा लिए होंगे तो मे बी उसके क्रोमोसोमल्स में नॉन डिसजंक्शन हो सकता है। तो अगर 40 की एज के बाद वो कंसीव करने का ट्राई करेगी तो चांसेस ज्यादा है कि डाउन सिंड्रोम होगा। क्लियर ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, आई होप उनका क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन। चलो अब आप लोगों के लिए ना मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर यहीं पे वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नहीं होता है तो लेट मी नो, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगी। ये क्वेश्चन हमारा लिंकेज से है। यहाँ पे देखो आपको पता होना चाहिए वाई किसके लिए होता है, हमारा बॉडी कलर के लिए होता है, डब्ल्यू होता है हमारा आई कलर के लिए, है ना, और एम होता है हमारे विंग्स के लिए। और हमारे मॉर्गन साइंटिस्ट ने प्लस का मतलब होता था डोमिनेंट, और अगर प्लस नहीं है इसका मतलब वो रिसेसिव है। और वाई और डब्ल्यू वाला जीन पास पास है और डब्ल्यू एम वाला जीन दूर दूर है, तो वाई और डब्ल्यू पास पास है, इसका मतलब वहां पे क्या है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम है। डब्ल्यू और एम में रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा है। अब क्वेश्चन को पढ़ना, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हाट विल द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बी हाउ मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप। मतलब पेरेंटल और नॉन पेरेंटल मतलब रिकॉम्बिनेंट के बीच में प्रोपोर्शन क्या रहेगा, जो हमारे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था एंड उसके ग्रुप में। तो आपको सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शन बताना है पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का। अगर हम जीन्स को दूर दूर रख देंगे एक दूसरे से क्रोमोसोम में तो क्या फ्रीक्वेंसी अफेक्ट होगी, ऑब्वियसली अफेक्ट होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। What are true breeding lines that are used to study inheritance patterns of trait? प्लांट्स के अंदर इनहेरिटेंस के पैटर्न को पढ़ने के लिए ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्या थी? ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो बच्चा 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। पेडिग्री एनालिसिस पे क्वेश्चन है, आपको बताना है सेक्स लिंक है या फिर ऑटोसोमल है। याद रखना है सेक्स लिंक का मतलब क्या होता है। सेक्स लिंक में अगर फादर से सिर्फ और सिर्फ डॉटर अफेक्टेड है और मदर से सिर्फ और सिर्फ सन अफेक्टेड है तो वो सेक्स लिंक है। ऑटोसोमल में कुछ भी हो सकता है। डोमिनेंट में स्किपिंग नहीं होगी, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। रिसेसिव में आपका स्किपिंग होगी, मतलब पहली जनरेशन में कोई अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में पॉसिबिलिटी है कि अफेक्टेड हो भी सकता है और नहीं। ये चीज गिवन एग्जांपल ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बेबी। सो पहले तो आपको फाइंड करना है सेक्स लिंक या रिसेसिव है, फिर सेक्स लिंक और ऑटोसोमल, सेक्स लिंक और ऑटोसोमल की आपको डिसीज बतानी है। जैसे कि सेक्स लिंक में दो डिसीज हम पढ़ते हैं, आपका कलर ब्लाइंडनेस और आपका हीमोफीलिया। ऑटोसोमल की ट्रिक आपको बताई रखी है मैंने, अल्का सिस सिक था फिनाइल पीने से, ये सारी ऑटोसोमल में आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं इजिली। बाकी 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्टली एक टेबल बनवाई थी मैंने आपको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की, वहां से क्वेश्चन है। एंड प्रीवियस ईयर में आते हैं वेरी शॉर्ट में करके, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो प्लीज इनको सॉल्व कर लेना। अब मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज आप लोगों के यूटी एग्जाम्स आ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग नीट का भी प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर पढ़ने के बाद हमें एमसीक्यूज भी हमसे बनने चाहिए एंड साथ ही साथ हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, बिकॉज नीट और बोर्ड्स दोनों को टारगेट हम लोगों को करना है। तो बच्चों सी इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाय बाय एवरीवन।